सभी को नमस्कार। एस्टर टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वह करंट अवेयरनेस से संबंधित है। हरियाणा करंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरियाणा में वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जाएगा? ए जन कल्याण वर्ष, बी जन उत्थान वर्ष, सी हरियाणा महान वर्ष या फिर डी अंत्योदय आरोग्य वर्ष। तो हमारा इसका आंसर है डी अंत्योदय आरोग्य वर्ष। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का फैसला भी लिया गया है। हरियाणा सरकार भी प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर चलते हुए प्रदेश में मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करेगी। उन्होंने बताया कि एक और जहां मोटा अनाज के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तो इसकी खेती को भी प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। मोटा अनाज शरीर को पोषण देने और रोगों से ठीक करने की क्षमता के लिए पहचाने जाते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में फाइबर, खनिज और प्रोटीन होता है, इसीलिए भोजन में मोटा अनाज अवश्य शामिल करना चाहिए। इस प्रकार यह आहार ही औषधि का काम भी करेगा। पहले के जो व्यक्ति होते थे वह अपने खाने में ये मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, इनसे रिलेटेड चीज़ें ही खाया करते थे। घर की चक्की हुआ करती थी, उसी में अनाज को पीसा जाता था और रोटी बनाई जाती थी, तो बहुत कम लोग बीमार हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि मोटा अनाज का जो प्रयोग है वह बढ़े, जिससे कि किसानों की आमदनी भी हो और रोग भी दूर हो, जिससे कि जो कि औषधि यानी दवाइयों का ही काम करेगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के किस जिले में चौथी पुलिस कमिश्नरी करने की घोषणा की गई है? ए हिसार, बी सोनीपत, सी सिरसा, डी करनाल। इसका राइट आंसर है हमारा सोनीपत। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है हमारा सोनीपत। सोनीपत जिला जल्द ही पुलिस कमिश्नरेट बनेगा। यहाँ आईजी रैंक के पुलिस अधिकारी कमिश्नर होंगे। 3 पुलिस जोन बनाए जाएंगे। सोनीपत जिले को भी पुलिस कमिश्नरी में लाया जाएगा। यहाँ पर आईजी रैंक के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा राज्य हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को अपने यहाँ लागू कर रहा है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को अपने यहाँ लागू कर रहा है, यानी हरियाणा में पहले ही लागू हो चुकी है। अब कौन कर रहा है? वो हरियाणा की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश कर रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली LMS के बाद एक राज्य अपना रहे हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश है वह भी इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। वर्ष 2019 में प्रदेश में लागू इस प्रणाली को जम्मू कश्मीर पहले ही अपना चुका है और अब उत्तर प्रदेश भी इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है। कौन से सिस्टम को? हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को। हरियाणा के बाद जम्मू और पंजाब पहले ही अपना चुके हैं और अब कौन अपनाना चाहता है? कौन इसको लागू करना चाहता है? उत्तर प्रदेश सरकार इसको अपने राज्य में लागू करना चाहती है। तो हरियाणा की ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लागू करना चाहती है, यानी मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को। जैसे कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो जैसे कि शिक्षा का जो हमारा यहाँ पर डिजिटल शिक्षा एजुकेशन में आई है, इसीलिए मतलब डिजिटल एजुकेशन जो अपनाई गई है, ऐसे ही मतलब उत्तर प्रदेश भी इस चीज़ को अपनाना चाहती है, यानी अपने हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली को अपने उसमें सिस्टम में लागू करना चाहती है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फ़र्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? हरियाणा में जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फ़र्द किस पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है? ए www.jamabandi.nic.in, बी chatrans.organization, सी
सी है हरियाणा करंट GK.com और डी है sectorharyana.nic.in। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर www.जमाबंदी.nic.in, यानी जमाबंदी इस पोर्टल से मतलब जितने भी जो लोग हैं जो अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स वगैरह जितनी भी उनकी ज़मीन वगैरह है उसकी जो फ़र्द है यहाँ से वो चेक करा सकते हैं कि कितनी हमारी जो जितनी भी ज़मीन वगैरह की जो डिटेल है वो क्या कुछ है, वो हरियाणा के इस पोर्टल से सब कुछ देखा, ऑनलाइन पोर्टल से ही सब कुछ ऑनलाइन जांच की जा सकती है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर युक्त फर्द है ये प्रणाली की शुरुआत लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध साबित हो रही है। इससे न केवल लोगों का समय व पैसे बच रहे हैं बल्कि जमाबंदी नकल के लिए लोगों को कार्यालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते हैं। एडीसी डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने ई गवर्नेंस से सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए डिजिटल हस्ताक्षर युक्त जमाबंदी फर्द यानी ई फर्द प्रणाली की शुरुआत की है। कोई भी व्यक्ति अपनी जमाबंदी की हस्ताक्षर युक्त फर्द नकल प्राप्त करने के लिए जमाबंदी.nic.in पोर्टल का उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। हरियाणा में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? कितने नए नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे? A 1, B 3, C 5 या फिर D 7। तो इसका राइट आंसर है हमारा C B 3। इसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हरियाणा को जल्द ही 3 और नए हाईवे मिलने जा रहे हैं। यह तीनों नए हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे? भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाए जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। पानीपत से चौटाला गांव, पहला है पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी, अंबाला से दिल्ली के बीच इन हाईवे का निर्माण कराया जाएगा या किया जाएगा। केंद्र ने इन तीनों नेशनल हाईवे के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब जीटी रोड पर ट्रैफिक का बोझ करने में मदद मिलेगी। तो कौन सा प्रोजेक्ट है? भारतमाला प्रोजेक्ट है हमारा। और कौन कौन से? पानीपत से चौटाला गांव, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली। तो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6। हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग के स्टेज 3 व 4 के पीड़ितों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने कैंसर रोग के स्टेज 3 व 4 पीड़ितों के लिए कितने रुपए मासिक पेंशन आरंभ करने का निर्णय लिया है? A 500, B 1500, C 2000, D 2500। तो इसका राइट आंसर है हमारा D 2500। क्या है इसका राइट आंसर? हमारा D 2500। इसका राइट आंसर है हमारा D 2500। हरियाणा सरकार ने स्टेज 3 व 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपये की मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बने हैं या फिर कौन बने हैं? A अजीत वर्मा, B SS देसवाल, C V.K. पुरी, D कपिल मोहन। तो इसका राइट आंसर है हमारा SS देसवाल। क्या है इसका राइट आंसर? SS देसवाल। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के पूर्व महानिदेशक SS देसवाल को हरियाणा के पहले खेल विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। सरकार ने हाल ही में इस आशय का आदेश जारी किया है। यह विश्वविद्यालय मौजूदा मोतीलाल नेहरू खेल विश्वविद्यालय का विस्तार करके करीब 200 एकड़ जमीन में सोनीपत जिले के रायगांव में बनाया जाएगा। और कौन से हैं? ITBP के महानिदेशक SS देसवाल यानी कि सुरजीत सिंह देसवाल इनका नाम है, सुरजीत सिंह देसवाल।
अगला प्रश्न है हमारा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किस जिले के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? किस जिले के मुकेश को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है? ए हिसार, बी सिरसा, डी सोनीपत, सी है ये सी सोनीपत, डी झज्जर। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी सिरसा। क्या है हमारा राइट आंसर? बी सिरसा इसका राइट आंसर है। HAU द्वारा आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में सिरसा जिला के गांव जोरड़ नाली के प्रगतिशील किसान मुकेश पुत्र लालचंद को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसान दिवस कार्यक्रम में सिरसा जिला के कौन सा गांव है? गांव जोरड़ नाली के किसान मुकेश पुत्र लालचंद को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, किसके द्वारा लिखित हरियाणवी काव्य संग्रह लाट कोतली का लोकार्पण किया गया? डॉक्टर राजकला देशवाल, डॉक्टर अभय सिंह यादव, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, डॉक्टर अतुल चौधरी। इसका राइट आंसर है हमारा डॉक्टर राजकला देशवाल। क्या है इसका राइट आंसर? डॉक्टर राजकला देशवाल। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने पंचकुला में साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल की हरियाणवी नवगीत की पुस्तक कंक्रीट के जंगल में तथा लेखिका व कवियत्री डॉक्टर राजकला देशवाल के हरियाणवी काव्य संग्रह लाट कोतली का लोकार्पण किया। प्रश्न नंबर 10, यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई? हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में भूकंप निगरानी प्रणाली स्थापित की गई? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, डी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में CSRIR राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI हैदराबाद के सहयोग से भूगर्भ निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने प्रशासनिक खंड के समीप स्थित उद्यान में इस प्रणाली का उद्घाटन किया है। विश्वविद्यालय के कुलपति कौन से विश्वविद्यालय के? उद्घाटन किया है। इस प्रणाली के माध्यम से विश्वविद्यालय व इसके आसपास के क्षेत्र में भूगर्भ में होने वाली विभिन्न गतिविधियों की निगरानी और उसके आंकड़ों का संग्रहण कार्य किया जाएगा। इस प्रयास से शोध व अनुसंधान को लेकर भूगर्भीय आंकड़ों की उपलब्धता विद्यार्थियों, शिक्षकों व शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। शिक्षकों व शोधार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जो है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार को नियुक्त किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।